लगा के प्रशासन ने जो वाला डाला कि भैया भारत बंद है, सो हम तुम्हें इजाजत नहीं दे रहे। लेकिन तब भी सोचो, दीपनारायण सिंह यादव दम नहीं खा रहे, वे गाँव जा रहे। अब उन्हें जब कही है कि हम गाँव जाकर बहनों के पाँव पर है, उन्हें भेंट दें और उनसे राखी बनवाएं, जो कि उन्हें प्रण लव है कि हम अपनी बहन के पास हर हाल में पहुंचेंगे, रक्षाबंधन मन के रहे वो। तो चलो अब हम चलते हम बात कराते सीधे दीपनारायण सिंह यादव से। झांसी जिले के गुरसराय पटेल गार्डन में पूर्व विधायक गरोठा के द्वारा 1001 बहनों के लिए 21 अगस्त यानी कि भाई दूज के दिन राखी महोत्सव कार्यक्रम को प्रशासन की मंजूरी न मिलने के कारण रद्द किया गया। हालांकि कार्यक्रम की तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी। कार्यक्रम को अंतिम रूप देते हुए कार्यक्रम में आने वाली बहनों के लिए भोजन की व्यवस्था चल रही थी, जिनके लिए आए हुए मजदूर वर्ग के लोग भी कार्यक्रम कैंसिल होने के बाद मायूस नजर आए। तो वहीं बड़ी खबर सामने से निकल कर आ रही है। तो वही बड़ी खबर ये है कि यहाँ पूर्व विधायक द्वारा किया जा रहे कई वर्षों से राखी महोत्सव कार्यक्रम का प्रशासन के द्वारा मंजूरी न मिलने के कारण राखी महोत्सव कार्यक्रम रद्द किया गया। दरअसल आपको बता दें कि पूर्व विधायक ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण बयान जारी किया है, जिसमें कि उन्होंने राखी महोत्सव के महत्व और उनकी राजनीति से स्वतंत्रता की बात की। उन्होंने कहा है कि वे पिछले 20 वर्षों से राखी महोत्सव का आयोजन करते आ रहे हैं। कार्यक्रम के 12 घंटे बचे हैं और कार्यक्रम की परमिशन को प्रशासन ने कैंसिल कर दिया। पूर्व विधायक ने यह भी कहा है कि भाई बहन के रिश्ते को राजनीतिक का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए था और इस पावन अवसर को राजनीतिक खेल का हिस्सा बनाना गलत है। पूर्व विधायक ने आरोप लगाया है कि प्रशासन द्वारा राखी महोत्सव की परमिशन कैंसिल करने का निर्णय राजनीतिक दबाव के चलते लिया गया है, जिससे कि वे बहुत दुखी हैं। उन्होंने कहा है कि राखी का त्योहार भाई बहन के रिश्ते को और मजबूत बनाने का अवसर होता है और इसे राजनीतिक विवादों से दूर रखना चाहिए। दुखी मन से पूर्व विधायक ने सभी बहनों से क्षमा भी मांगी है, यह कहते हुए कि वे सभी बहनों के घर घर जाकर राखी बंधवाएंगे ताकि राखी महोत्सव की परंपरा बनी रहे। पूर्व विधायक का मानना है कि राखी महोत्सव को भावनात्मक और सांस्कृतिक महत्व बनाए रखने के लिए वह इस महोत्सव को करते रहे हैं। यह महोत्सव भाई बहन के प्यार का प्रतीक है। पूर्व विधायक ने कहा है कि इस बार भले ही राजनीतिक दबाव के कारण कार्यक्रम को मंजूरी ना मिली हो, लेकिन अगली बार से वह कार्यक्रम के पहले ही मंजूरी लेके आएंगे और अगर नहीं मिली तो कोर्ट का सहारा भी लेंगे और मंजूरी लेकर ही आएंगे, लेकिन अपनी बहनों के रिश्ते को कायम रखने के लिए वह महोत्सव करते रहेंगे। लेकिन अभी भी वह पीछे नहीं हटेंगे और घर घर जाकर अपनी बहनों से बंधवाएंगे राखी। विधायक जी, कल ये कार्यक्रम था, निरस्त क्यों हो गया? देखिए, हम लोग ये उम्मीद करते थे कि जिला प्रशासन हमेशा सहयोगी रहा सामाजिक कामों में, और ये कोई हम पहली बार नहीं कर रहे। पिछले 15-20 सालों से लगातार हमारा शादी के बाद रक्षाबंधन के कार्यक्रम को हम लोग करते रहे हैं। पिछली बार भी निवाड़ी में हम लोग बड़े धूमधाम से किए और हर साल कर रहे थे, लेकिन अभी ये मजबूरी बताकर परमिशन नहीं दी जा रही है कि कल भारत बंद है, आंदोलन है सुप्रीम कोर्ट के किसी निर्णय के खिलाफ। तो मैंने सोचा कि चलो मैं एक दिन बात कर लेंगे, तब उसके बाद भी कोई सहमति नहीं दी जा रही और कहा जा रहा है कि भाई ये अभी हम आज कुछ तय नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने तय किया कि ठीक है, हम लोग रक्षाबंधन का उत्सव बहन भाई के साथ मिलकर मनाने की कोशिश कर रहे थे। हमने अपने साथियों से कहा, समझ लो कि कोरोना फिर दोबारा से लगा हुआ है इस समय और परेशानियां हैं लोगों के बीच में, तो हम लोग अब उस ग्रुप को ना, जब हम इकट्ठे हो रहे थे, इकट्ठे ना होकर हम सब लोग घर घर जाएंगे। विभिन्न कार्यालय जहां हमारे लोग हैं तहसील स्तर पर, उन लोगों से ड्यूटी लगा देंगे कि आप जाके हमारे प्रतिनिधि बनकर आप उनके बीच जाके राखी बंधवाएं और उनसे मिलकर आएँ, उनके सुख दुख की बात पूछें, उनकी परेशानी पूछें और हम सब मिलकर फिर अगले साल मिलेंगे और फिर अब की बार सब तैयारी उस तरह से करेंगे और पहले से परमिशन लेंगे और परमिशन अगर कैंसिल करेंगे तो कोर्ट से परमिशन लेंगे। लेकिन अगली बार ऐसा मौका नहीं होगा कि वो रोक सके हम लोगों को मिलने से नहीं रोक सकता। देश का कानून ये कहता है, हमारी स्वतंत्रता के अलग अधिकार हैं हमारे पास। लेकिन अब वजह ये है कि कल कार्यक्रम है और आज परमिशन फिर कैंसिल है। खाना पीना सब बना है, हज़ारों लोगों का सब इंतज़ाम था, इतने सारे लोग बड़ी तैयारी से, हमारी बहनें दूर दूर से आ रही थी। कहीं ना कहीं सबको परेशानी उठानी पड़ेगी। मैं अपनी बहनों से भी क्षमा चाहता हूँ, इस परेशानी के लिए हम लोग मजबूर हैं। आज
मैं राजनीति करने वाले लोगों से भी कहना चाहता हूं कि राजनीति करने के जो विरोध के तरीके होते थे या तरीके रहे हैं हमारे पूर्वजों ने जो हमें सिखाया है कि आप कोई बेहतर काम करते हैं तो दूसरे से उम्मीद करते हैं वो और बेहतर काम करें और आगे बढ़ के वो भी करें, पर ये नहीं होता कि आप एक सामाजिक कामों को भी रोक देंगे अपनी तानाशाही से। मैं सोचता हूँ ये ठीक नहीं है, ये परंपराएं ठीक नहीं है और ये इतना गुरूर और इस तरह से सत्ता के मद में ये अपनी ताकत का इस्तेमाल करके इस तरह का भाव रखना बहुत दिन ज़्यादा नहीं रहा, किसी का नहीं रहा। बहुत लोगों के विषय में आपने इतिहास में भी पढ़ा, बहुत सारे लोग हमारे धर्म ग्रंथ सिखाते रहे हमको कि रावण की तरह अहंकार नहीं होना चाहिए कि आप किसी दूसरे को जीने ही नहीं देंगे, मिलने ही नहीं देंगे, रक्षाबंधन भी नहीं मनाने देंगे। तो ये बहुत दिन जो भी कर रहा है ये अपने आप में बहुत गंदा और सोचनीय है कि कैसी राजनीति करना चाहते हैं आप, कहाँ ले जाना चाहते हैं लोगों के बीच में।